भगवान गोपियों को बुला रहे हैं। तो गोपियां क्या कर रही हैं? अब आप हमारी हाथों की तरफ देखना, गोपियां क्या कर रही हैं? एक गोपी क्या कर रही थी? गाय का दोहन कर रही है। मर्द गाय का दोहन कर रही है और जैसे ही कान में बांसुरी की आवाज पड़ी तो गाय को बांधने वाली रस्सी अपने ही कमर में बांध ली और धर भागी महाराज। एक गोपी क्या कर रही है? लिम पंत्या प्रमजयो नन्या अंजन्या काश्चलोचने। एक गोपी अपने आंखों में काजल लगा रही है। जैसे ही कान में बांसुरी की आवाज पड़ी तो एक आंख में काजल, एक में काजल ही नहीं, धर भागी महाराज। और एक गोपी क्या कर रही है? एक गोपी क्या कर रही है महाराज? शुश्रूषंस्यापति ने काश्चित। एक गोपी अपने बच्चों को महाराज दूध पिला रही। पाए एन संदिग्धा पाए एन स्यासितून पया। बच्चे को दूध पिला रही है और जैसे ही कान में बांसुरी की आवाज पड़ी तो अपने बच्चे को खींच के थप्पड़ दिया और अपना धर भागी महाराज। और एक गोपी क्या कर रही है? पाए मैंने शुश्रू संत्यापति ने काश्चित। शुश्रू माने होता है सेवा। एक गोपी अपने पति के पांव दबा रही है, पांव दबा रही है और जैसे ही कान में बांसुरी की आवाज पड़ी महाराज तो पति का पांव पकड़ के और काफी दूर तक ऐसे ही घसीटे लिए चली गई महाराज। ऐसे ही घसीटे। हाँ, जब वे चिल्लाए अरे बाबरी तो जाने तो तू जा, मोए तो छोड़ महाराज। तो उसने पांव छोड़ा। वो कोई यहीं की रही होगी, खमेला की कोई गोपी होगी महाराज। खमेला में भी आजकल यही हालत है। कोई हमसे कह रहा था महाराज तुम कब जा रहे? हमने कहा भैया कोई हमसे तकलीफ है, कोई दिक्कत है? अरे बनी बनाई रोटी ताजी नहीं मिल रही। सवेरे 11 बजे रोटी बन के रख जाती है, खाए न हो तो खाओ, न खाने हो तो जाओ। हम जा रही भागवत में 1 बजे से भागवत 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 है महाराज। 8 दिन हो गए, बिल्कुल पागल हो गई। तो हमने कही भैया वैसे तो हम ना जाते अब, लेकिन तुम्हें दिक्कत है तो हम कल चले जाएंगे भाई। हाँ, आप लोगों से भी कह रहे तो बढ़िया स्थिति खराब। गोपियां भागी चली जा रही हैं, भगवान वेणुनाथ कर रहे हैं। गोपियां भागी भागी चली जा रही हैं। बाजी उठ धाई बाजी, देख बेको दौरी बाजी। बाजी फिरे भाजी भाजी, बाजिन ने तजी बाजी। बाजी ना संभारे चीर, बाजिन के उठी है पीर। बाजी ना धरे धीर, बाजी बौरानी बाजी। फूल गई पौड़ी बाजी। एक बोली रुक जा, बोली हट जा, बोली रुक जा, हट छोड़ दे छबीली आन। आगे पीछे नीव गुर्जन की आन जे, आतुर होए कन्हैया को हियो हुलसान दे। मैं चलूंगी पीठ पर पैरन दे, बसन उतानन दे। आगे पीछे नीव गुर्जन की आन दे, मैं चलूंगी कन्हैया को हियो हुलसान दे। मैं चलूंगी कन्हैया पे जुनैया छिप जान दे। एक बोली हट जा, हट जा, हट छोड़ दे छबीली आन। भूल हूँ के कान आज पान हूँ न खाते है। तू तो इत रात उत रात बीती जात है। तू तो इत रात उत रात बीती जात है। भागी चली जा रही है गोपियां। भगवान ने दरवाजे पर गोपियों का स्वागत किया। क्या बोले? स्वागतम वो महाभागे, प्रियंकिंकर बाणी बा। ब्रजस्या नामयं कश्चिद ब्रूतागमन कारणम। आओ आओ महाभागे, तुम्हारा स्वागत है। आओ आओ बैठो। बोलो बोलो कैसी आई? तो गोपी बहुत बुरा लगा। भैया तुम हमारी बात मानो तो पीछे ही रखना यहाँ के। हाँ, कई लोग हैं बेचारे ने पहली ना देखो ही नहीं, तो हो ही देख के रह गए महाराज कि कैसे वे शक्कर से बनते होंगे। हाँ, हरिओम भैया, इनको जरा सा जगह दे दो भैया को। हाँ, लेकिन इनको सामने ना रखना। ये वो जो टांगे हैं ना, जो क्या जो कुछ हो महाराज, सांप बिच्छू जो भी हो, तो हम का देख रहे। कई लोगों ने कथा से लेना देना, वो ही देख रहे कि महाराज हाय हो का टंगो महाराज, जैसे पहली दाएं देखा। तो ऐसी कृपा करो महाराज, यहाँ तो देखो तुम कहाँ देखने में लगे हो।
भगवान देखो यही तो मन की वृत्ति है। मन देखो कभी अच्छी जगह लगेगा ही नहीं। तुम कितना मन को समझाओगे ऐसी जगह तुरंत जाएगा। हाँ खाने का कहाँ दिख रहा, माल वहां भग रहा। तो ये नहीं मन देख रहा कि महाराज रस की चर्चा कहाँ हो रही है, कोई ध्यान है नहीं। मन है इसीलिए तो मन चलायमान है। यही तो मने वो मनुष्यानाम कारणम मंद मोक्ष, इसीलिए तो कहा गया ये चंचल मन है। अब हमें दिक्कत होगी भाई, यहाँ तो हम नहीं कथा कर पाएंगे, ऐसे तो पीछे कराना पड़ेगा। यहाँ नहीं, बच्चे यहाँ एकत्रित होंगे तो डिस्टर्ब होगी। आप देख रहे हैं, आप सब लोग प्रमाणित हो, 7 दिन हो गया, कोई कलम पेन कागज डायरी, आपको इतनी सी पर्ची भी हमारी मंच पे नहीं मिली होगी। तो हमारी पहली प्राथमिकता यही है, आपको बिल्कुल हमें शांति देनी पड़ेगी। ऐसे ही तो कहोगे ना, ऐसे ही कहना चाहिए। अच्छा जैसे मान लो तुम्हारे लड़का को ब्याह हुए, लगन चढ़ रही जमपुर बधेरे पति हो, वो नारी राम पति देवता, नारी के लिए पति ही देवता है, पति ही परमेश्वर है। नारी को पति की ही सेवा में होना चाहिए, पति की ही पूजा में होना चाहिए। अंधा हो, बहरा हो, पागल हो, बिना पढ़ा लिखा हो, कैसा भी हो, लेकिन नारी राम पति देवता, नारी के लिए पति ही भगवान है, पति ही ईश्वर है। एक देवी का हमारे पास में बड़ा सुंदर एक प्रश्न आया। एक नारी हमारे पास में, एक देवी जी आई, तो हमसे कह रही थी गुरु जी पति की पूजा करनी चाहिए। बोले हाँ, पति कैसा भी हो, बोले हाँ, अंधा हो, बहरा हो, पागल हो, रोगी हो, निर्धन हो, बूढ़ा हो, कैसा भी पति हो, पति ही भगवान है, पति ही परमेश्वर है, उसकी पूजा करनी चाहिए। हमने कहा हाँ, लेकिन महाराज जैसे पति अगर रोज पी खाए के आवे और रोज गाली गलौज करे, रोज मारपीट करे, तो भी पति की पूजा करनी चाहिए। हमने कहा हाँ, तो भी पूजा करनी चाहिए, लेकिन अगर अच्छे से आता है तो अगरबत्ती से पूजा करनी चाहिए। अगर पी खाए के आवे और डंडा चलाए, गाली गलौज करे, ऐसा करे, तो बोले डंडे से पूजा करनी चाहिए। ऐसा थोड़ी की पूजा ऐसे ही हो, ये नहीं। पति लोग भी ध्यान रखो भाई, इसमें लिखा है दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो धनो रोग्यो जड़ो पिवा। कैसा भी है लेकिन वो पति पूजनीय है, लेकिन अपातकी पातक कर्म करने वाला नहीं है। पापी अगर पति है तो फिर वो पूजनीय नहीं है, इसलिए हमारे अपातकी होना चाहिए। आज भगवान ने कहा आप अपने पतियों को छोड़ करके यहाँ कैसे आई। जैसे ही भगवान ने गोपियों से ये बात कह दी, गोपियों के कुदरू जैसे होंठ कुमला गए महाराज। आज गोपियों की आंखों में आंसू भर लिया। कृत्वा मुखान्यवसुचा स्वसनेन सुष्यद बिंबाधरान चरणेन भुवं लिखन्त्या मयीवं विभोर गदितवान गदितो निसंशय संतज कृष्ण पदवाम रहिकात्मजाना। आज गोपियों के कुदरू जैसे होंठ कुमला गए। दार्शनिक प्रयोग है चरणेन हुवम लिखन्त्या, पैर के अंगूठों से उन्होंने धरती को कुरेदना शुरू कर दिया महाराज। जैसे ही ये दृश्य हुआ, एक गोपी ने भगवान से कहा प्रभु प्राण प्रियतम, आप कह रहे हो कि हमें पतियों की सेवा में होना चाहिए। अच्छा एक प्रश्न का उत्तर दे दो हमें। क्या प्रश्न है आप भी सुनिए। बड़ा सुंदर प्रश्न किया गोपी ने भगवान से। क्या कहा गोपी ने? कहा प्रभु आप कह रहे हैं कि हमें पतियों की सेवा में होना चाहिए। एक पत्नी अपने पति से बहुत प्रेम करती है, इतना प्रेम करती है कि पति को बिना खिलाए कभी कुछ खाती ही नहीं, कभी भोजन ही नहीं करती पति को बिना कराए। एक दिन पति जा रहे थे परदेश, पति जा रहे थे कहीं काम पे बाहर 15 दिन के लिए।
तो पत्नी ने पति से कहा कि स्वामी जी आप तो बाहर जा रहे हो, अब मैं क्या करूं, मैं तो आपको बिना खिलाए कभी खाती ही नहीं हूं। तो बोले मैं भूखी रहूं, बिना खाए पिए रहूं। तो पति ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हें व्रत करने की कोई जरूरत नहीं। तो क्या करना है, पति ने अपने झोला से एक फोटो निकाली